बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद रज़ाक और आप देख रहे हैं ईपीटी फोरम में मैथ्स का सेशन। और इस सेशन में हमारे पास चल रही थी, उसमें हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस कर रहे थे। और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है, क्विकली हम उसकी तरफ आते हैं। दैट इज़ द सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लाइक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऑब्वियस जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास इसके रूट्स बने। से वो जो रूट्स हैं हमारे पास इस इक्वेशन के, उन्हें हम कह देते हैं दैट आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये वो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को क्या कर रही हैं, जो सेटिस्फाई कर रही हैं। दीज आर नोन एज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स से क्या मुराद होगी, हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन हो और उस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास रूट्स इन्वॉल्व हों। उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व हों बेटा जी, रूट्स। लाइक मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एफ ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, अच्छा, इस एक्सप्रेशन में आपके पास अल्फा बीटा इन्वॉल्व हैं, तो हम कह सकते हैं इसको वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग रूट्स अनअल्टर्ड। लाइक अगर मैं अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं, लाइक अल्फा बीटा है तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, बीटा और अल्फा कर दिया। ऐसा करने से आपके पास वो जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कोई फर्क ना आए, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना आए। तो इस तरह के फंक्शन को, इस तरह के एक्सप्रेशन को जो रूट्स को इन्वॉल्व करता है, दैट इज नाउन एज द सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें किसी इक्वेशन के रूट्स इन्वॉल्व हैं। आप इन रूट्स की वैल्यू को एक दूसरे से इंटरचेंज करें। लाइक अगर अल्फा 1 है और बीटा 2 है तो आप इसको अल्टर करके देखें। बीटा की जगह पे आप क्या पुट कर दें, 1, और अल्फा की जगह पे क्या पुट कर दें, 2। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाएगा, आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। ओके, इसकी एग्जांपल लिखिए, एफ ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा है। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इनटू बीटा। हियर अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 1। ठीक, इसकी वैल्यू को फाइंड करके देखते हैं। अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 1 है। लाइक देखिएगा, एफ ऑफ, इन प्लेस ऑफ अल्फा आई विल पुट 2, इन प्लेस ऑफ बीटा आई विल पुट 1। ओके, सो 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3, अल्फा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें। 2 क्यूब यू विल गेट 8। ओके, 1 क्यूब द रिजल्ट इज 1। ओके, एंड 3 2s are 6, add them up, 8 plus 1 9 plus 6 the result is 15। ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई f of 2 1। तो मैंने लिखा था इनको इंटरचेंज करें, यानी अल्फा बीटा था, अब मैं बीटा अल्फा कर रहा हूं। तो यानी सेकंड में लिखा है आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा बीटा इफ अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 2। अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 2। ओके, एफ ऑफ अल्फा की जगह पे 1 पुट कर दें, बीटा की जगह पे 2 पुट कर दें। ओके, अल्फा मींस यू विल गेट 1 क्यूब, बीटा मींस you will get 2 cube plus 3 into alpha is 1 and beta is 2. Now simplify, 1 cube remains 1, 2 cube you will get 8 plus 8 and 3 2s are 6. Okay, add them up you will get 15. देखिए f of 2 1 15 है और f of 1 2 भी क्या आया आपके पास, 15 आया। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक फंक्शन बन गया है ये। क्योंकि इसमें जो हमने अल्फा और बीटा को वैल्यूज असाइन करके जब उन वैल्यूज को वापस एक दूसरे से इंटरचेंज किया तो रिजल्ट अनअल्टर्ड रहा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। सो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज
सिमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारी जो डिस्कशन रहेगी आगे सिमेट्रिक फंक्शंस के साथ है। कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ये 4 मैंने मेंशन किए हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके पास सिमेट्रिक, लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सुनेंगे, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और कहा यह जाए कि उस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, डिमांड मुझसे ये की जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, आपको इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन के रूट्स दिए जाएंगे जो कि अल्फा बीटा होंगे, और कहा यह जाएगा कि इस सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बताएं, सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बताएं। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल फॉर्मूले के तहत मैंने इसको लिखा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये चीज आपके पास क्या बनती है, दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दिस इज द सम ऑफ रूट्स, दिस इज द सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स का क्या करें आप, सम करें। तो सम ऑफ रूट्स बेसिकली आपके पास होता है माइनस बी बाय ए, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Okay, what is alpha into beta? This is the product of roots, product of roots, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c by a, that is c by a, constant by coefficient of x। ये तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक फंक्शन इसकी, यानी अगर ये सिमेट्रिक फंक्शन इसकी मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो मुझे सम ऑफ रूट्स का भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये रूट्स कौन से हैं और किस इक्वेशन के हैं, जो इक्वेशन आपको दी जाएगी और इस इक्वेशन के कोरेस्पॉन्डिंग आपको जो रूट्स दिए जाएंगे उनका सम और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको हम चलेंगे लेके, ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी फैक्टर फॉर्म लिखते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जिनका क्यूब उनको एज इट इज लिखें। देन इनसाइड क्या हो जाता है आपके पास, दिस इज अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, अगर बाहर प्लस का साइन है तो अंदर प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर, दैट इज बीटा स्क्वायर। लुक हियर, ये तो बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मेरे पास एक अगेन एक सिमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो मैं निकालूंगा सम ऑफ रूट से, इसकी वैल्यू निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से। व्हाट विल आई डू विद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो ऊपर हम ट्रीटमेंट इसके साथ करके आए हैं यही चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसको आप याद रखेंगे डायरेक्ट, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं ये सारी वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। सो सम अप करके आपके पास इसका जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। इसको आप वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन आपके पास यही चीज बनेगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद इट। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ओके। अगर इसमें फर्दर आप देखेंगे तो मुझे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जस्ट वैल्यूज निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सिमिलरली प्रोसीड करेंगे, लाइक यहाँ पर हमारे पास बनेगा एलसीएम, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। इस एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा अल्फा से कैंसिल, यू विल गेट बीटा प्लस, इस एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा बीटा से कैंसिल क्या बन जाएगा, अल्फा, और आई कैन राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। यानी इस तरह की सिमेट्रिक फंक्शंस की अगर मुझे वैल्यू चाहिए होंगी तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अगेन एक और सिमेट्रिक फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है, अगेन टेक एलसीएम, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा बीटा से कैंसिल, तो अल्फा इंटू अल्फा यू विल गेट अल्फा स्क्वायर। जब इसको उठाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है जी, सॉरी, अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बचेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम इससे फैमिलियर नहीं हैं, सो व्हाट,
व्हाट कैन आई डू हेयर, अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो ऊपर हम यूज करके आए थे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो रिजल्ट मेरे पास बन गया है, दिस इज द सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये तो कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस को मैंने सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अच्छा, अब इसको एवेल्युएट करते कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स ओके। सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, ये हमारा टास्क है। देखें क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके क्या है बेटा, रूट्स हैं। एवेल्युएट, ये कोई सिमेट्रिक फंक्शन है, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें, इस सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को क्या कहा जा रहा है, फाइंड करें। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसके एवेल्युएशन की बात करूं तो देखिएगा एवेल्युएशन में दिस इज अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, सो व्हाट कैन आई टेक कॉमन फ्रॉम हियर, तो आपके पास ये अल्फा क्यूब और अल्फा है, तो जो लेस पावर है दैट इज अल्फा, इसकी पावर 1 है, ये बाहर आ जाएगा। ये बीटा और ये बीटा क्यूब है, इन बोथ की जो लेस पावर है दैट इज बीटा, उसकी पावर 1, ये कॉमन आ जाएगा। यानी जो 1 पावर थी आपके पास वो क्या आ गई, इनकी बोथ की कॉमन आ गई। ओके, इन साइड क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा अल्फा स्क्वायर वाई, जब इसको मैं अंदर असाइन करूंगा तो ये मिलके वापस क्या बन जाएगा, क्यूब। ओके, ये अल्फा तो बाहर आ गया, बीटा क्यूब था तो क्या बच जाएगा यहाँ पर बीटा स्क्वायर। ओके, अल्फा इंटू बीटा नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये अननोन है और ये हम अभी फाइंड करके आए थे यहाँ पर। सो आई कैन राइट अल्फा इंटू बीटा, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये आपके ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन था इसके इक्वल आ गया। यहां पर आपके पास जो चीजें अभी क्लियर नजर आ रही हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं, यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह पर लिख सकता हूं c बाई ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर तो बात की बात है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a its whole square minus 2 अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाई a। ठीक है, ये c a b a c a ये क्या चीजें हैं आपके पास, इक्वेशन में जाएं, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो a का, जो x का कोएफिशिएंट है वो b होगा, जो विदाउट x होगा वो c होगा। ओके, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, c here it is q, a is 1, ओके, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, here b is p and a is 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू अगेन c बाई a दैट इज इक्वल्स टू q बाय 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर आप, दैट q इंटू p माइनस 2q, आप इस q को अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यू सॉरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास इस सिमेट्रिक फंक्शन की क्या आ गई है, वैल्यू, जब अल्फा बीटा क्या हैं, रूट्स हैं उस इक्वेशन के। यानी इस इंफॉर्मेशन के देने का मकसद क्या है कि आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू को क्या कर सकें, फाइंड कर सकें जी। ओके, एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड दिस सिमेट्रिक फंक्शन। अगर आप इस सिमेट्रिक फंक्शन को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन में लेके जाएं, सो आई कैन टेक एलसीएम दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ओके, नो प्रॉब्लम, एलसीएम को ले यहां मल्टीप्लाई कर दें, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर विल बिकम्स अल्फा क्यूब, प्लस इस एलसीएम को उठाएं यहां मल्टीप्लाई कर दें, सो अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर यू विल गेट बीटा क्यूब। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये यूज करके आए सिमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे ये है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा है। ओके, इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें हुई, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इट्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा एज इट इज आ जाएगा जी। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है आपके पास, यहां पे क्या कंडीशन है, बेसिकली ये आपके पास क्या है,
सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स और उसका स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट ओवर प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा कौन से रूट? इस इक्वेशन के रूट्स, जो कि कौन है? अल्फा और बीटा है। ठीक है जी। लाइक अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू अगर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? दिस इज माइनस बी बाई ए, यस माइनस बी बाई ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा means minus b by a its square minus 3 alpha into beta, this is c by a over alpha into beta, this is c by a है। ठीक है, अब यहां पे देखें तो बेसिकली ये a इस a से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास ये कॉमन फैक्टर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहां पे मेरे पास जो चीज बच रही है दैट इज माइनस बी, स्क्वायर असाइन करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास जस्ट b बाई ए इट्स स्क्वायर एंड माइनस 3c बाई ए ओवर जस्ट क्या आ जाएगा? c। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट करनी है मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन के। व्हाट इज b? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड व्हाट इज c? द कांस्टेंट टर्म। जब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इस इक्वेशन में जाएंगे तो b आपके पास क्या आ रहा है जी? -5। ओके, -5। ओके, b बाई a दैट इज -5/4, -5/4 एंड इट्स स्क्वायर माइनस, ओके, 3c बाई a, c इज 6 एंड a इज 4। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई c एंड द c इज हियर, इट इज c कांस्टेंट इज 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना चाहिए? हमने सिंप्लीफाई करना है। माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 5, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यू विल गेट 25 एंड 4 स्क्वायर विल बिकम 16 माइनस 6 3 18/4 एंड होल डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, दैट इज ये 5/6 मैंने साइड पे लिख लिया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। एलसीएम में 16, चूंकि 16 क्यों लिया मैंने? ये 4 कंप्लीटली 16 के अंदर क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, 16 इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 16 को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट 4, यानी इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 और 18 को 22। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसको फर्दर, 5/6 एंड 25 माइनस 72, (47/16) और यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस 47 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -235 आ जाएगा और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास कोई सिमेट्रिक फंक्शन था जिसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? -235/96 है जी। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन की क्या आ गई आपके पास? वैल्यू आ गई है जी। सिमिलर प्रॉब्लम को हम एक और मेथड से ट्राई करते हैं। If alpha beta are the roots of this equation lx square plus mx plus n is equals to 0, find the value of 1 over alpha square plus 1 over beta square है। ठीक है जी, देखें चूंकि स्टेटमेंट में गिवन आपको क्या है? अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स, so what does it mean? I can find the value of alpha plus beta, that is minus b by a. Okay, minus in place of b I have m, and in place of what a I have l, m by l आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई? सम ऑफ रूट्स की, अल्फा प्लस बीटा की। आल्सो चूंकि रूट्स हैं, सो product alpha into beta, that is c by a. Look, c without x जो वैल्यू है n over a, that is the coefficient of x square, l आ जाएगा, n by l है। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, आप पहले इनको आप क्या कर लें जी? फाइंड कर लें। ओके,
अब जो टारगेट था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, यानी मुझे जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है, अगेन आप लेंगे एलसीएम, दैट इज अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। एलसीएम को जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बचेगा बीटा स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, यानी जो मैं कह रहा हूं उसको ये देखिएगा जरा, जो बात मैंने कही मल्टीप्लाई, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, तो मेरे पास बच क्या गया यहाँ पे जस्ट बीटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर, प्लस इसको जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो अब बीटा से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा जी अल्फा स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है लाइक आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर है जी, ओके। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप जानते हैं कि ये किसी के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा ओवर, ये अल्फा बीटा इंटू बीटा है तो इसको मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज कहाँ पे आपके पास, अल्फा प्लस बीटा ये पड़ा हुआ है और अल्फा इंटू बीटा ये पड़ा हुआ है आपके पास, ये वैल्यूज उठाएंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइक अल्फा प्लस बीटा माइनस एम बाई एल है, ओके, माइनस एम बाई एल इट्स स्क्वायर टू अल्फा इंटू बीटा, that is n over l, I will put here n by l over alpha into beta its whole square, you will get n over l its whole square। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट स्क्वायर माइनस को असाइन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, m को असाइन करेंगे तो m स्क्वायर ओवर l को असाइन करेंगे तो l स्क्वायर माइनस 2 n over l and here you will get n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर आपके पास फ्रैक्शंस हैं तो उनका एलसीएम लेंगे आप, जो कि आपके पास l स्क्वायर और l है तो ग्रेटर आपके पास हमेशा क्या आ जाएगा l स्क्वायर, इस l स्क्वायर को उठाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो l स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस इस l स्क्वायर को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक l कैंसिल होगा, एक l बचेगा, ये बन जाएगा 2nl और नीचे आपके पास एज इट इज n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, ये l स्क्वायर से क्या हो जाएगा जी कैंसिल आउट, सो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर n स्क्वायर। ये आपके पास जो सिमेट्रिक फंक्शन था 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू फाइंड की हमने व्हेन रूट्स अल्फा बीटा गिवन थे आपको जी, ठीक है। होप सो कि जो आज का टॉपिक था हमारा सिमेट्रिक फंक्शंस का और सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, ये आपका क्लियर होगा।